हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख रखी है। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो केवल अपने आप से और वन से डिवाइड होता है और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है। ऐसा नंबर जो केवल वन से डिवाइड होता है और खुद अपने आप से डिवाइड होता है प्राइम नंबर होता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं 2, 3, 5, 7। देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास 2 है, 2 किस से डिवाइड होगा? 1 से। और 2 किस से डिवाइड होगा? 2 से। ऐसे ही हमारे पास 3 है, 3 1 से डिवाइड होगा और 3 3 से डिवाइड होगा। जैसे दोस्तों हमारे पास 4 है, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा और 4 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 नंबर से डिवाइड होता है। और प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक तो 1 से और एक खुद से। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास 5 है, ये भी 1 से होगा, 5 से होगा। 7 है, ये भी 1 से होगा, 7 से होगा। केवल अपने आप से और 1 से, 2 नंबर से ही डिवाइड होगा, वो प्राइम नंबर होगा। अब हमारे पास दोस्तों जैसे 1 है, 1 1 से डिवाइड होगा और 1 खुद से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब 1 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। लेकिन दोस्तों 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है, खुद से भी और 1 से भी। लेकिन ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, बट जो खुद है वो 1 ही है, इसके 2 नंबर नहीं हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट कर देती है कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर है। तो 1 1 से भी डिवाइड होता है और 1 खुद से भी डिवाइड होता है, बट 1 1 ही है, एक ही नंबर है। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है दोस्तों वो ये है। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख रखी है क्योंकि हम ज़्यादातर इसी डेफिनेशन का यूज करते हैं प्राइम नंबर के लिए। लेकिन प्राइम नंबर की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये है, प्राइम नंबर द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसको हम प्राइम नंबर बोल लेंगे। जो 2 की टेबल पे आता हो, एक खुद और एक 1, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हों। लेकिन 1 तो सिर्फ एक की ही टेबल में आता है, इसलिए 1 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 1 इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है। 1 इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई तो करता है, ये अपने आप से भी होता है और 1 से भी होता है। लेकिन 1 इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है। 1 के 2 फैक्टर नहीं हैं। जैसे 2 के 2 फैक्टर हैं 1 और 2, 3 के भी 2 फैक्टर हैं 1 और 3, 5 के भी 2 फैक्टर हैं 1 और 5, 7 के भी 2 फैक्टर हैं 1 और 7। तो ये सभी हमारे पास क्या हैं? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। या ऐसा नंबर जो 2 नंबर से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर दोस्तों ऐसा नंबर है जो 2 नंबर से डिवाइड होगा अपने आप से और 1 से। लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं होते। फैक्टर वो होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। आज हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 1 हमारे पास प्राइम नंबर में नहीं आता। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों हम, जैसे हमारे पास 11 है, इसका भी एक 1 फैक्टर है, एक 11। ऐसे ही 17 है, 1 है और 17। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि ये ऐसे नंबर हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हैं।
जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता है उसको कंपोजिट नंबर बोल लेंगे, या फिर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों जो 2 नंबरों से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होता है। जो 2 नंबरों से डिवाइड होता है वो तो हमारे पास प्राइम नंबर है, और जो 2 नंबरों से ज़्यादा से डिवाइड होता है वो हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल लिख रखे हैं 4, 6, 8 कैसे। 4 हमारे पास 1 की टेबल में भी आता है तो 1 4 का फैक्टर हुआ। 4 हमारे पास 2 की टेबल में भी आता है। 4 हमारे पास 4 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ जो 4 के फैक्टर हैं दोस्तों वो 3 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो 4 हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही दोस्तों 6 हमारे पास 1 की टेबल में आता है, 6 2 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में आता है, 6 6 की टेबल में आता है। तो हमारे पास 6 के फैक्टर ये हुए। इसका मतलब 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा कोई भी नंबर दोस्तों जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है। जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है। 1 हमारे पास ना तो कंपोजिट नंबर में शामिल होता है और ना ही प्राइम नंबर में शामिल होता है। ये बात दोस्तों हम हमेशा याद रखेंगे। क्या 1 is neither prime number nor composite नंबर। जो हमारे पास 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर भी नहीं हैं और 2 से ज़्यादा भी नहीं है, तो वो किसी भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो 1 हमारे पास ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो दोस्तों आज हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में समझा। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या फिर जो 2 की टेबल में आता है, एक खुद और एक 1 की। और कंपोजिट हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता है या फिर 2 से ज़्यादा की टेबल में आता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम को प्राइम नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आपको आशा करती हूँ कि दोस्तों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।